हेलो एवरीवन, आई एम मैक्स सोनी। हम अपना चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम लोग इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर की सिमेट्री और फ्लावर में कैलिक्स कोरोला किस तरह से अरेंज, उसके बेसिस पर हम लोग बताएंगे कि वो हाइपोगाइनस है, एपिगाइनस है या पेरीगाइनस है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी में मूव करने से पहले इन शॉर्ट सभी टॉपिक्स का एक बार मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी से उसको कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि हमारे फ्लोरल एक्सिस पर किस तरह से अरेंज है, उसको बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस। हमारा जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है, जहां पर शूट एपेक्स कन्वर्ट होता है फ्लोरल एक्सिस में, फ्लोरल मेरिस्टम में। देन इन्फ्लोरेसेंस हमारा टू टाइप का होता है, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में हमारे जो फ्लावर्स है वो एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज होते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब होता है जहां पर जो एक्रोपिटल मतलब एक्रो मीन्स होता है ऊपर, तो जब फ्लोरल एक्सिस में फ्लावर ऊपर की तरफ होंगे, यंग फ्लावर्स जब ऊपर की तरफ होंगे और ओल्डर फ्लावर्स नीचे की तरफ होते हैं, तो इसको बोला जाता है एक्रोपिटल सक्सेशन। देन बेसिपिटल सक्सेशन। बेसिपिटल सक्सेशन जो कि देखने को मिलता है हमको साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में, जिसमें कि बेसिपिटल, बेस मतलब नीचे की तरफ, तो जब हमारे जो यंग फ्लावर्स है वो तो नीचे की तरफ होंगे और जो ओल्डर फ्लावर्स है वो फ्लोरल एक्सिस में ऊपर की तरफ होंगे। अब हमारा जो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है उसमें जो फ्लावर एक्सिस है वो ग्रो करता जाता है, कंटिन्यू ग्रो करता है। पर वहीं पर जब हम साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो फ्लावर एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो नहीं करता है, क्योंकि उसका जो मेन एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस है, वहां पर फ्लावर आया तो ओल्डर फ्लावर वहां पर होता है, फिर लेटरल साइड में यंग फ्लावर्स आने लगते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्लावर। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मतलब अब एंजियोस्पर्म है तो एंजियोस्पर्म में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। हमारा जो फ्लावर है उसमें 4 मेन हॉल होते हैं, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम आते हैं। हमारे कैलिक्स और कोरोला फ्लावर के एसेसरी ऑर्गन्स है, वहीं पर जब एंड्रोसियम और गाइनोसियम की बात करते हैं तो वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आ जाते हैं। देन जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है पेरियंस, जिसका एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है लिली। देन अगर किसी फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो केवल गाइनोसियम होगा या फिर केवल एंड्रोसियम होगा। अब हाँ, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम को हम किसको बोला जाता है तो ये हम लोग डायग्राम के थ्रू अभी देखेंगे। देन हम देखते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री हमारी 3 टाइप की हमें दी हुई है, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है जिसको बोला जाता है बायलैटरल सिमेट्री, जब इसमें केवल एक एक्सिस से ही हम फ्लावर को कट कर सकते हैं, वो भी वर्टिकल एक्सिस से। जब हम वर्टिकल एक्सिस से फ्लावर को कट करेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसको हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक या फिर बायलैटरल सिमेट्री। देन एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री जिसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री, जिसमें कि हम उसको किसी भी रेडियल प्लेन से, किसी भी एक्सिस से काटे जो कि सेंटर से पास हो रहा है, काटने पे जब वो फ्लावर तो इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक। इसके एग्जाम्पल अभी एनसीईआरटी में हम देखते हैं। देन एसिमेट्रिक फ्लावर मतलब उसको किसी भी तरह से काटा जाए, किसी भी प्लेन से काटा जाए, पर वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है केना। अब हम लोग फ्लावर के पार्ट्स को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब सबसे पहले इस फ्लावर को देखते ही हम ये बता सकते हैं कि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है। कैसे? क्योंकि इसमें हमारी एंड्रोसियम भी प्रेजेंट है और गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों प्रेजेंट है। ये हमारा गाइनोसियम फीमेल पार्ट, ये हमारा एंड्रोसियम मेल पार्ट। गाइनोसियम जिसको कार्पल भी बोला जाता है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा हमारा ये वाला पार्ट, देन ये हमारी स्टाइल और ये ओवरी, इन तीनों को कंबाइंड बोला जाता है गाइनोसियम या फिर कार्पल। देन ये हमारी जो पेटल्स हैं फ्लावर की उसको बोला जाता है कोरोला। देन ये जो ग्रीन वाले पार्ट देखने को मिल रहे हैं ये है हमारे सेपल्स या फिर कैलिक्स। ये जो स्टिक है ये पेडिकल, जिसके थ्रू प्लांट स्टेम से और पूरे प्लांट से जुड़ा होता है, जिसके थ्रू जो हमारा फ्लावर है वो प्लांट से कनेक्टेड होता है, इसको बोला जाता है पेडिकल।
देन ये फूला हुआ जो पार्ट है ये है रेस्पेक्टेकल, जिसको थैलेमस बोला जाता है। अब हम एनसीईआरटी में मूव करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में टर्म दिए हुए हाइपोगाइनस, एपीगाइनस, पेरीगाइनस। गाइनस मतलब गाइनोसियम से रिलेटेड है। अब इसको हम लोग हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये ओवरी के रेस्पेक्ट में कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम किस पोजीशन पर प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम लोग इसको 3 तरह से डिफाइन करते हैं, हाइपोगाइनस, हाइपो। अब यहाँ वर्ड को आप लोग ध्यान से समझना। हाइपोगाइनस मतलब कि हाइपो मीन्स होता है नीचे, तो जब ओवरी जो हमारा गाइनोसियम है उससे नीचे जब सारे पार्ट होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोगाइनस। जहां पर ओवरी ऊपर है, हाइपोगाइनस मतलब सारे पार्ट तो नीचे प्रेजेंट है और ओवरी ऊपर है, तो ओवरी ऊपर है तो इसको बोला जाएगा सुपीरियर ओवरी। देन पेरीगाइनस, पेरीगाइनस का मतलब होता है जहां पर हमारी जो ओवरी है वो और कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम ये सारे ही सेम लेवल पर मिड में प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोला जाता है, तो यहाँ पर जो ओवरी है उसको बोला जाएगा इंफीरियर ओवरी, सॉरी हाफ इंफीरियर ओवरी। देन जब हम एपीगाइनस की बात करते हैं, एपीगाइनस मतलब जितने भी पार्ट है, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, ये सारे पार्ट ओवरी से जब ऊपर होते हैं तो इसको बोला जाता है एपीगाइनस। अब हम इन सबको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ते हैं। अब फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, हमारा जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड शूट है, जहां पर हमारा जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो चेंज होता है फ्लोरल मेरिस्टम में। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि फ्लावर हमारा क्या है, मॉडिफाइड शूट है। देन सेकंड ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनोड जो है वो इलोंगेटेड नहीं होती है, मतलब इंटरनोड की जो लेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं आता जब शूट एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज होती है तब। देन द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड, द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टीड ऑफ लीव्स, मतलब हमारा जो एपेक्स है वो लीफ की बजाय डिफरेंट टाइप के फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस करता है। देन व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी, जब भी हमारा शूट टिप ट्रांसफॉर्म होगा फ्लावर के अंदर तो वो हमेशा सॉलिटरी होगा, हमेशा अकेला होगा। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। ये हमारी डेफिनेशन है जो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। Depending on whether the apex gets converted into a flower or continues to grow, two major type of inflorescence are defined. 2 मेजर टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलते हैं, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूअस टू ग्रो, जैसा मैंने बताया कि इसमें मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। एंड द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में किस तरह का सक्सेशन देखने को मिलता है, तो एक्रोपिटल सक्सेशन देखने को मिलता है। जो मैंने बताया है कि एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब होता है एक्रो मतलब ऊपर, तो जो हमारे यंग फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ होंगे और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं हमारे वो नीचे की तरफ होंगे। देन साइमोस, in cymose type of inflorescence the main axis terminates in a flower in hence is limited in growth। अब यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि लिमिटेड ग्रोथ कौन से टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलती है, तो साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, और इसमें साइमोस टाइप के साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में हमको कौन से टाइप का ऑर्डर देखने को मिलता है, सक्सेशन देखने को मिलता है, तो बेसिपिटल टाइप का। बेसिपिटल बेस मतलब नीचे, तो जो यंग फ्लावर होंगे वो हमारे नीचे की तरफ होंगे और बेस साइड में होंगे, और हमारे जो ओल्डर फ्लावर है वो एक्सिस ऊपर की तरफ होंगे। देन फ्लावर, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हमारा फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है।
इट मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता ही कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. देन अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वेलोन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिकल called thalamus or receptacle. These are calyx, corolla, androecium and gynoecium. तो ये जो 4 डिफरेंट टाइप के होल के बारे में बोला उनके नाम है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. कैलिक्स, कोरोला हमारे एक्सेसरी ऑर्गन है, वहीं पर हमारे एंड्रोसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. कुछ प्लांट्स जैसे कि लिली में कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरियंथ. यहाँ क्वेश्चन बनता है पेरियंथ किसको बोला जाता है? जब कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं डिफाइन कर सकते हम उनको, तो उनको कंबाइंड एक टर्म दी गई है पेरियंथ, जो कि किस में देखने को मिलता है? लिली में देखने को मिलता है. देन व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इट इज़ बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब उसमें एंड्रोसियम भी होगा और गाइनोसियम भी होगा. यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें या तो केवल स्टेमन या फिर कार्पल होगा. अब देखते हैं सिमेट्री. इन सिमेट्री द फ्लावर मे बी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री और ज़ाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री. व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic, that is mustard, दतूरा, चिली. वही कि एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, कि किसी भी रेडियल प्लान से जब हम एक फ्लावर को कट करेंगे तो अगर वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो उसको हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है. उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली. देन व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाउस ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन इट इज़ ज़ाइगोमॉर्फिक. इसके एग्जाम्पल दिए हैं पी, गुलमोहर, बीन एंड केसिया. ज़ाइगोमॉर्फिक मतलब केवल एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से कट करने के बाद ही फ्लावर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, उसको बोला जाता है ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री. देन जब फ्लावर को किसी भी तरह से कट कर दिया जाए और वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक या इर्रेगुलर. A flower is asymmetric, irregular if it cannot be divided into 2 similar halves by any vertical plane passing through the center as in केना. एग्जाम्पल दिया हुआ है केना. अब ये जो एग्जाम्पल वाला पार्ट है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बना के रखी है, इससे आपको ईजी होगा एग्जाम्पल याद करने में. अब हम आगे बढ़ते हैं. A flower may be trimerous, tetramerous, pentamerous when the flower appendages are in multiple of 3, 4 और 5 respectively. Flowers with bracts. bracts क्या होता है? लीफ का बचा हुआ पार्ट, छोटी छोटी सी लीव्स, जब लीफ ही होती है मतलब लीफ का रिड्यूस पार्ट, उसको बोला जाता है ब्रैक्ट. तो अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ब्रैक्टेड, अगर नहीं प्रेजेंट है तो बोलेंगे ई ब्रैक्टेड. Flowers with bracts, reduced leaf found at the base of the pedicle are called bracted and those without bracts ebracted. अब हम देखते हैं based on the position of calyx, corolla and androecium in respect of the ovary on thalamus, the flowers are described as hypogynous, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस. मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम ओवरी के रिस्पेक्ट में जो कि थैलेमस पर के ऊपर प्रेजेंट है, उसके रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे है उसके बेसिस पर हम लोग फ्लावर को हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस में डिस्क्राइब करते हैं. हाइपोगाइनस फ्लावर जिसमें गाइनोसियम हमारी हाईएस्ट पोजीशन पर होगी और बाकी के जो अदर पार्ट्स हैं वो नीचे प्रेजेंट होते हैं. In the hypogynous flower, the gynosium occupies the highest position while the other parts are situated below it. The ovary in such flower is said to be superior. तो यहाँ पर जो ओवरी है हाइपोगाइनस में ओवरी क्या होगी? सुपीरियर ओवरी होगी. जिसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल. Then if gynosium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim
of the thalamus almost at the same level. It is called as perigynous. यहाँ पर ओवरी को बोला जाएगा हाफ इंफीरियर. एग्जाम्पल इसके प्लम, रोज, पीच. देन एपिगाइनस. Epigynous flowers, the margin of thalamus grows upward enclosing the ovary completely and getting fused. थैलेमस ऊपर की तरफ ग्रो करता है और ओवरी को पूरा ढक देता है, कम्प्लीटली उसको ढक देता है. उसकी वजह से जो अदर पार्ट्स है फ्लावर के वो ऊपर की तरफ, ओवरी से ऊपर की तरफ ग्रो करने लगते हैं, ऊपर हो जाते हैं. इस वजह से अब यहाँ पर हम लोग ओवरी को बोलेंगे इन्फीरियर ओवरी. इन्फीरियर ओवरी किस में देखने को मिलती है? एपिगाइनस में. एपी मतलब ऊपर, तो सारे पार्ट तो ऊपर है पर ओवरी नीचे है, इस वजह से ओवरी तो इन्फीरियर हो गई और वर्ड क्या हो गया? एपिगाइनस. अब एपिगाइनस के एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं गवावा, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. इसमें भी जो एग्जाम्पल्स है शॉर्ट ट्रिक मैंने बना के रखी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.